प्रिय छात्रों, यह दूसरा वीडियो है। हमने आर्ट का वीडियो बना दिया है कि जो छात्र इस वर्ष कक्षा 12 आर्ट विषय से पास हो गए हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं। यह है पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले छात्रों का वीडियो है, वो क्या क्या कर सकते हैं 12वीं के बाद। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि हम 12वीं के बाद क्या करें। तो यह वीडियो देखने के बाद सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, बहुत सारे इसमें कोर्सेस हैं पीसीबी के बाद, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद। इनमें बहुत अच्छा भविष्य है और आप हमारी राय लेना चाहते हैं कि सर हम क्या करें, तो वो भी हम आपको अंत में राय देंगे। तो प्रिय छात्रों, इस वर्ष आपने कक्षा 12वीं पास कर ली है और आपके विषय थे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान ये आपके विषय थे। अब आपके मन में विचार चल रहा है क्या करें हम 12वीं के बाद। तो सभी छात्रों के लिए जानकारी है, जो बहुत प्रतिभाशाली हैं और जो कमज़ोर हैं, सभी के लिए इसमें जानकारी है। तो कई छात्रों का सपना होता है बच्चों कि हम डॉक्टर बने, हम डॉक्टर बने, हम डॉक्टर बने। बच्चों, कई का सपना होता है। एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा आपके लिए जीवन में ऐसा कोर्स है, आप अपना तो भलाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप बहुत पुण्य कमा सकते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः माँ भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इस श्लोक को आप चरितार्थ कर सकते हैं, इसको आप पूरा कर सकते हैं, इसकी सत्यता प्रमाणित कर सकते हैं। आप सभी को सुखी रखें, आप डॉक्टर बन जाएंगे। कोई आपके पास गरीब आता है, पैसे वाले लोग आते हैं, तो आप अपने हिसाब से मदद कर सकते हैं। तो आप 12वीं के बाद क्या करें, नीट की तैयारी करें। नीट, आप कहेंगे सर नीट कितने साल का कोर्स होता है, तो एक कोर्स कुछ नहीं होता है। नीट तो एक परीक्षा का नाम है, जिसे आप 1 महीने में भी पास कर सकते हैं, 1 साल में भी पास कर सकते हैं, 10 साल में भी पास कर सकते हैं। कई छात्र 1 महीने में पास कर लेते हैं। अभी आपका रिजल्ट आया है, अब आपका एग्ज़ाम 1-2 महीने बाद नीट का, तो कई छात्र उसमें पास हो जाएंगे। तो उन्होंने 2 महीने में ही नीट की परीक्षा पास कर ली। जब वो नीट की परीक्षा पास कर लेंगे बच्चों, तो उनको एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा। उनको एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा उनको एक मेडिकल, क्या मिलेगा, मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अपने ग्वालियर में जीआरएमसी है, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है। तो अगर आपने नीट परीक्षा पास कर ली, आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ से आप एमबीबीएस करेंगे। एमबीबीएस करेंगे, एमबीबीएस करने के बाद आप चाहें तो एमडी कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं। एमबीबीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मेडिसिन हो गया, ये आपका सर्जरी है, इसीलिए इसका नाम एमबीबीएस रखा हुआ है। आप एमबीबीएस कर लेंगे, ये ग्रेजुएट डिग्री है, ये स्नातक डिग्री है, ये बैचलर डिग्री है। इसके बाद आप एमडी कर सकते हैं, मतलब मेडिसिन में आप विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं आप मेडिसिन में। इसके अलावा आप सर्जरी के लिए आप एमएस कर सकते हैं। अब कई छात्र कमज़ोर होते हैं, बहुत होशियार नहीं होते हैं, तो वो जिनके कम नंबर आते हैं नीट में, उनको बीडीएस मिल जाता है। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, डेंटल डॉक्टर होते हैं, वो बीडीएस कर लेते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह आपको बीडीएस डॉक्टर मिल जाएंगे। बीडीएस डॉक्टर की जो क्लिनिक है भयंकर चलती है, क्योंकि आजकल आप दांतों की समस्या बहुत देखते हैं, दांत की समस्या बहुत देखते हैं। दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं, दांत गिरने लगते हैं, दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो वो सभी चाहते हैं कि हमारे दांत हमारे जीवन भर साथ दें, जिससे हम भोजन का भी आनंद ले सकें। तो बीडीएस डॉक्टर जितने भी हैं, सभी के क्लिनिक बहुत अच्छे चलते हैं, सबके क्लिनिक बहुत अच्छे चलते हैं। इनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप बीडीएस कर सकते हैं 12वीं के बाद। अब कई छात्र सोचते हैं कि सर हमारा एमबीबीएस में नहीं हो पाया, बीडीएस में हो गया, कोई बुरा नहीं है, बहुत होशियार छात्र भी बीडीएस करते हैं। अब कई छात्रों के बहुत कम नंबर आते हैं, तो उनको मिलता है बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। ये आयुर्वेदिक डिग्री है,
जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, जो वैद्य चिकित्सक होते हैं, वो BAMS करते हैं। BAMS डॉक्टर की डिग्री आप कर लोगे तो आप बैठे नहीं रहोगे, आपको क्लिनिक खोलने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ेगी। इनकी बहुत सारी जगह आती हैं। हमारे कई सारे दोस्त मेडिकल ऑफिसर हैं, कई जगह कई ज़िलों में हमारे दोस्त मेडिकल ऑफिसर हैं। उन्होंने BAMS कर लिया, BAMS के बाद PSC के द्वारा एक भर्ती निकलती है मेडिकल ऑफिसर की, तो उन्होंने वो परीक्षा पास कर ली, आज वो मेडिकल ऑफिसर हैं कई सारे दोस्त। BAMS करने के बाद बहुत अच्छी डिग्री है, आयुर्वेदिक डिग्री है, ठीक है, समझ गया। BAMS कैसी है? आयुर्वेदिक डिग्री है। अब है BHMS। BHMS कभी ना कभी आपने ऐसे डॉक्टर देखे होंगे जो शक्कर जैसी गोली देते हैं, छोटी छोटी शीशी होती हैं और उनमें शक्कर जैसी गोली भरी रहती हैं, उनको अपन जीभ में रखते हैं, मुंह में रखते हैं और जीभ और मुंह के द्वारा चूसते हैं, निगलते नहीं उन्हें। तो वो जो गोली देते हैं छोटी छोटी, वो कौन देते हैं? BHMS डॉक्टर, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये BHMS डॉक्टर जो होते हैं वो गोली देते हैं। ये विदेशी चिकित्सा पद्धति है BHMS, कई लोग कर लेते हैं, इनकी भी बहुत सारी जगह निकलती हैं, कई सारे छात्र ये परीक्षा पास करके नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे नौकरी कम मिलती है इनकी अपेक्षा। ये 3 डिग्री हैं, इनकी अपेक्षा इसमें कम नौकरी निकलती है। अगर 50 छात्र ने ये डिग्री की है तो हो सकता है 1-2 छात्रों को ही नौकरी मिल पाया। कौन? BHMS छात्रों को। लेकिन BAMS है, BDS है और MBBS है, इनको लगभग सभी को नौकरी मिल जाती है, ठीक है। तो ध्यान से करें आप, आपकी छोटे से ही इच्छा है कि हम BHMS करें तो आप BHMS करें, ठीक है। हमसे पूछोगे तो हम मना कर देंगे आपको कि BHMS मत करें आप। चलो, अब बात आती है 12वीं के बाद क्या करें। तो अब कई छात्रों पर पैसा नहीं है लेकिन उन्हें डॉक्टर बनना ही है, तो डॉक्टर वो कैसे बनेंगे और डॉक्टरी फील्ड में वो कैसे जाएं, तो ये हम आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताएंगे। 12वीं के बाद आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्स, कई कोर्स 1 साल के होते हैं, कई कोर्स 2 साल के होते हैं। जैसे कि DMLT आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा DMLT। जब आप बीमार हो जाते हैं तो खून की जांच है, कई सारी जांचें हैं, तो वो सभी जांच जो हैं आपकी DMLT फोन आ रहा था, तो एक छात्र था ये, तो ऐसे बहुत सारे छात्र कॉल करते हैं, तो अभी मैंने ध्यान नहीं किया, उसको ऑफ कर देते हैं। तो आप 12वीं के बाद क्या है, DMLT कर सकते हैं। DMLT करने के बाद एक छात्र बता दो जो बेरोजगार हो। इन डिग्री करने के बाद ये तो बहुत बड़ी डिग्री है, लेकिन हम बड़ाई के लिए कर रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा कम है तो DMLT वाले भी बैठे नहीं रहते, बहुत पैसा कमाते हैं। खून की जांच में कितने रुपए खर्च होते होंगे? 10 रुपये लगते हैं, 500 रुपये, तो आप DMLT कर सकते हैं। DMLT के बाद आप BMLT कर लेना, ठीक, BMLT कर लेना। DMLT के बाद आपको जाती है, और कई सारे कोर्स होते, एक कोर्स होता है DOT, ठीक है। तो ये होता क्या है, DOT कौन सा कोर्स होता है? जब किसी का ऑपरेशन होना होता है तो वहाँ पर जो डॉक्टर के अलावा जो छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं वो सहायता देते हैं, सहायता करते हैं, सहायक होते हैं, वो DOT का कोर्स करते हैं। उसका मतलब क्या है? DOT, इसका लिख देते हैं आपको, यहाँ पर आपको हम DMLT हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं DOOT, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा ऑपरेशन जहाँ होता हुआ थिएटर लिखा होता है, ऑपरेशन थिएटर। तो आप DOT का कोर्स कर सकते हैं 12वीं के बाद, तो किसी भी हॉस्पिटल में आपको बड़ी सम्मानपूर्वक आपको वहाँ पर रख लिया जाएगा, तो आप DOT का कोर्स कर सकते हैं। जो लोग एक्सरे लेते हैं,
एक्सरे आप जाते हो तो एक्सरा होता है, तो वो एक्सरे वाला भी आप कोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे कोर्स होते हैं 12वीं के बाद आप जा सकते हो। जब आप ऐसे किसी भी विद्यालय में जाएंगे कि सर हमें 12वीं के बाद एक कोर्स करना है, हॉस्पिटल वाले कोर्स करना है, तो वो आपको विस्तार से जानकारी दे देंगे। तो एक DMLT बता दिया हमने आपको, एक डॉट बता दिया, एक एक्सरे वाला बता दिया। और आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर जो रिसेप्शन काउंटर होता है वहाँ पर कुछ लोग बैठे रहते हैं या सलाह देने के लिए, गोली कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है। तो उसके लिए आपको एक कोर्स करना पड़ेगा DHA का, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं, DHA का कोर्स कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल में जो भी प्रबंधन का काम है आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। अब आप क्या करें, 12वीं के बाद BMLT कर सकते हैं, ये बैचलर कोर्स है। डिप्लोमा DMLT होता है, आप सभी जानते हैं। या आप 12 के बाद BSc होम साइंस, आप BSc भी कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं होम साइंस से पास की है। सर्वमान्य डिग्री जो सब जानते हैं, सर्वजान्य डिग्री कौन सी है, वो है आपकी सिंपल BSc। सबसे अधिक छात्र जैसे कि BA करते थे उसी तरह BSc सभी छात्र करते हैं, तो BSc कर लेना आप। BSc आप कर लोगे तो आप वर्ग 2 के टीचर बन जाओगे, PSC का एग्ज़ाम दे सकते हो। BA वाले भी PSC का एग्ज़ाम देते हैं, UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, जिन्हें आप कलेक्टर बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, रजिस्ट्रार बनते हैं। वो सब क्या है 3 साल की डिग्री के बाद बनते हैं। तो 12वीं के बाद आप BSc कर लेना, कुछ नहीं करना। गांव-गांव ये आपको कॉलेज मिल जाएंगे BSc वाले, BSc कर लेना। BSc करने के बाद आपको बच्चों करना पड़ेगा B.Ed, टीचर बनना है तो आपको B.Ed करना पड़ेगा। 12 के बाद BSc करी, फिर आपने B.Ed कर ली, फिर आप टीचर का एग्ज़ाम देंगे, आप टीचर बन जाएंगे वर्ग 2 के। 12वीं के बाद आप क्या करेंगे, BSc करेंगे। BSc के बाद आपको वर्ग 1 के टीचर बनना है, वर्ग 1 के। तो BSc के बाद MSc कर लो, फिर B.Ed कर लो, या BSc के बाद B.Ed कर लो फिर MSc कर लो, आप वर्ग 1 के टीचर बन जाओगे। इसके अलावा आपने BSc कर ली तो इंडस्ट्री से संबंधित MSc कोर्स होते हैं, तो आप MSc कर सकते हैं इंडस्ट्री से संबंधित। आप गुजरात जाते हो, वहाँ फैक्ट्री में बहुत काम मिलता है, तो किसी भी फैक्ट्री में बड़े ही आराम से आपको भर्ती कर लिया जाएगा। ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपने MSc इंडस्ट्री वाले कोर्स कर लिया है। MSc बायोटेक ये लिखा हुआ है, MSc PhD लिखा हुआ है, PhD समझो। MSc के बाद या MA के बाद आप PhD कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर। तो अब मेन बात क्या है, आप 12वीं के बाद स्नातक करेंगे किसी भी कोर्स से, PCB वाले। डॉक्टर बनना है तो नीट की तैयारी करो, नर्सिंग भी कर सकते हैं, कोई भी डिप्लोमा है तो आप वो भी कर सकते हो। और हमारी सलाह है 12 के बाद आप नीट की तैयारी करो, आप डॉक्टर बन जाएंगे MBBS, और MBBS से बड़े कोई डॉक्टर होते ही नहीं हैं। आप विश्व के किसी भी देश में आप जॉब कर सकते हैं अगर आपने MBBS कर ली। अपने देश की MBBS विश्व में सभी जगह मान्य है, कहीं कोई समस्या नहीं है। कई देशों में आप MBBS करने जाते हो तो उनकी कई देशों में मान्य नहीं है, तो अपने देश की MBBS सभी जगह मान्य है, तो अपने देश से आप MBBS कर सकते हो। MBBS का कोर्स जो है 5-5.5 साल का होता है, तो इसके लिए आपको नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, और नीट की तैयारी के लिए आपको कोचिंग लगानी पड़ेगी, और कोचिंग की फ़ीस होती है 1 लाख से 3 लाख तक। आपके पास फीस नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल पर वीडियो देखते रहें। इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो देखो लंबा हो जाता है तो ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, नहीं तो आप वीडियो देखते नहीं हो। तो हमने ये सभी कोर्सों के बारे में बता दिया है जिन छात्रों ने 12वीं पास की है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। आपकी इच्छा है वो कोर्स करो, आपकी कोई भी इच्छा है इस कोर्स की, आपने मन बना लिया है तो उस कोर्स के बारे में हमसे विस्तार से पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछो। धन्यवाद।